ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान शिव जी द्वारा जब कामदेव को भस्म कर दिया गया तो सभी देवता भगवान भोलेनाथ से मिलने गए और मिलकर के उनकी स्तुति की। उसके बाद तुलसी बाबा जो कुछ लिखते हैं वह आप श्रवण कीजिएगा। शब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रश्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रख के तू, कहो अमर आए के हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगत वश बिनमो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाओ, निज नयनन देखऊं चाहे नाथ तुम्हारे विभाव। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करो मदमोचन। काम जारुरत कहूँ बरदीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। शांति कर पुण्य करें पशाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुबाऊ। पार्वती तन कीन अपारा, करऊं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवदुंद भी बजाई, हर सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरजान सप्तऋषि आए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनो तब नारद के उपदेश, अब वह झूठ तुम्हार पन जा रहे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लव शंभ रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकारयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव सो से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनाओ मुनीषा, करहें सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है।
तात अनल कर सहज सुबाहु, हिमते निकट जाय नहीं काहू, गए समीप सो अवस न साही, असमनमत महेश की नाही। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही बात न्याय समझना चाहिए।